आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में मैं आज की सुबह आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं जो कि हम पूरे भारत देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आज परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बातचीत कर सकूं। जैसे कि आपको मालूम है कि आज 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में जो है वो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आज ही के दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे भारत देश में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि एक लॉ है इंडिया का, जबकि उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो वो उन सभी लोगों के लिए था जो भारतवासी थे, वो सभी नागरिकों के लिए था, सभी सिटीजन्स के लिए था जो भारत देश में रहते हैं, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सकें, हर एक को उनके राइट्स मालूम हो और बाकी सब चीज़ें उसमें लिखी गई थी। वैसे ही हमारे परमेश्वर ने भी आज से हजारों साल पहले, खुदावंद यीशु मसीह से भी हजारों साल पहले मुझे और आपको लॉ दिए, मुझे और आपको 10 कमांडमेंट्स दिए, मुझे और आपको नियम दिया, और वो भी मेरे और आपकी बेहतरी के लिए थे, वो भी मेरे और आपके भलाई के लिए थे। वो 10 हुक्म जो परमेश्वर ने मूसा को सीनै पहाड़ पर दिए। तो आज की सुबह मैं उस वचन से थोड़ी ही देर आपको उभारना चाहता हूँ, आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये रिपब्लिक डे हमारे बाइबल से मेल खाता है। यदि आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 19 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 वर्ड्स बिगिनिंग 1 till 6। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, इजरायलियों को मिस्र देश से निकलते हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहां पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी की पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। हालेलुया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी हैं वे यही है। प्रभु के लोगों, हम सब जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पहाड़ पर बुलाया, तो परमेश्वर ने अपनी कौम के लिए, जो कि इजराइल कौम थी, उनकी बेहतरी के लिए परमेश्वर ने उन्हें लॉ दिया, परमेश्वर ने उनको नियम दिए, ताकि उन नियमों का पालन करके इजरायली अपना जीवन व्यतीत करे, जो कि उनकी बेहतरी के लिए था आज से हजारों साल पहले। और यदि आप निर्गमन 20 अध्याय पढ़ेंगे तो उसकी 3री आयत से यदि आप आगे तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा वो 10 आज्ञाएं, वो 10 कमांडमेंट्स जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। आज मैं आपको इसी बात से उभारना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जो बाइबल है, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर ने मुझे और आपको केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया है, ये मुझे और आपको फॉलो करने के लिए दिया है, ताकि इसे हम पढ़ें, इसे फॉलो करें। डैट मीन्स हम परमेश्वर के कलाम पर, उसके वचन पर चलने वाले बन सकें। और जब हम चलेंगे तब हम परमेश्वर के निज धन होंगे। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम उसे मानोगे तो तुम मेरे निज धन होगे, यानी कि उसकी पर्सनल संपत्ति होंगे हम उसकी। हालेलुया। जैसे कि आज देश में हम सब रिपब्लिक डे मना रहे हैं, और इस बात को भी हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम भारतवासियों को दिया गया ताकि हम नियम और कानून के साथ अपने देश में रह सके। वैसे मैं विश्वास करता हूं कि मेरा देश भी, आपका देश भी, हम सब जो इस देश में रहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम भी सब बातों में लॉ को फॉलो करें,
हम सब बातों में परमेश्वर के नियम को भी माने, और साथ ही साथ परमेश्वर ने जिस देश में मुझे और आपको रखा है, जी हाँ, हम मुबारक हैं, क्योंकि मुझे और आपको खुदावंद ने भारत देश दिया है। इस भारत देश में परमेश्वर की मर्जी थी कि मैं और आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सब पैदा हो। मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। आप अलग अलग डिनोमिनेशंस के खादिम हो सकते हैं, आप अलग अलग डिनोमिनेशन की कलीसिया हो सकती हैं, आप मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं। आप सभी से ये बात मैं बताना चाहता हूँ आज की सुबह कि जिस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश को दिया गया आज से हज़ारों साल पहले, वैसे ही हज़ारों साल पहले जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया ताकि मैं और आप उस पर चलकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सके, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सकें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकें। यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 28 बाब पढ़ेंगे तो मुझे और आपको मालूम चलेगा वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी, और वहां बड़े साफ तौर से लिखा है कि यदि तुम इन आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम परमेश्वर की बातों को मानोगे, तो ये सारी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने अपने मुकद्दस कलाम के अंदर लिखी हैं वो मुझे और आपको मिलेंगी। हालेलुया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, अपने शब्दों को क्लोज करूंगा, और बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे और आपके लिए बनाया गया था कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकें, जो कि हमारे भारत देश की खूबसूरती है, ताकि हम चाहे जिस भी जाति के हों, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हों, हम किसी भी कास्ट के हों, हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया आपस में मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत के साथ रहना। इसीलिए हमें जो व्यवस्था दी गई, हमें जो लॉ दिया गया, जो कमांडमेंट दिया गया, वो मूसा के द्वारा मुझे और आपको मिला। आप सबको जय मसीह की, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत।